रिसेंटली आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई है एंड अब आप चाहते हो कि कॉलेज के साथ साथ आप थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी अर्न कर पाओ, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के। आपने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, आपने इंटर्नशिप्स देखी, आपने फ्रीलांस वर्क भी देखा, लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज हो गई कि यार ये दोनों ही चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। और क्योंकि आप अभी इस फील्ड में नए हो तो उतना आपके पास ये स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों ही नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि यार मन तो बहुत है लेकिन करे तो करे क्या। सिमिलर सिचुएशन मेरी भी थी जब मैं स्कूल से कॉलेज आया था और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन करता था कि कुछ ऐसा कर सकूं कि स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा बहुत अपने लिए पॉकेट मनी निकाल सकूं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, आधे से ज़्यादा उसमें फेल हो गई, बट जो चीज़ें सक्सेसफुल हुई आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो प्रोडक्ट्स भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म्स के मैं नाम ले रहा हूँ, वो मेरी रिकमेंडेशन है, वो एक्चुअली में मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए कॉलेज में होते हैं, उनको पॉकेट मनी अर्न करने का मन होता है लेकिन उनके पास उतना स्किल सेट नहीं होता। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपको एक तरीका तो ऐसा मिल जाए जिससे आप बिना स्किल के भी या थोड़ी बहुत स्किल के भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अर्न कर पाओ। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, गेट रिच क्विक स्कीम ऐसा कुछ होने वाला है। इट्स जस्ट आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स आई डिड टू मेक मनी व्हाइल इन कॉलेज। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ट्राई की थी वो जो 12th के एग्जाम के बाद जो ब्रेक मिलता है ना कॉलेज के स्टार्टिंग होने तक, उस पर मैंने ट्राई की थी। तब मैं बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप वगैरह सुन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मुझे पता चला कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे अपवर्क होता है, फाइवर होता है। तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गया और मैं भी आप ही की तरह मायूस हो गया, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं थी और तो और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स थे ये। इसमें बिना स्किल वालों को तो कुछ मिलने से रहा। तो मैंने सोचा इनको तो हटो, ऐसी और भी कोई वेबसाइट्स होंगी जो उतना क्राउडेड ना हो और हो सकता है उसमें मुझे काम मिल जाए। तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोर की और उन्हीं में से एक वेबसाइट थी workandhire.com। ये मेरी पहली वेबसाइट थी जिसको मैंने यूज़ किया एज अ फ्रीलांस, एंड मेरे को लगता है 2 या 3 दिन में मुझे पहला फ्रीलांस का क्लाइंट मिल गया था। अब क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं थी तो मैं ऐसे काम ढूंढ रहा था जो शायद कोई भी कर सके। इवन आप भी अभी स्टेज में और फ्रीलांस करना चाहते हो तो बहुत सारे काम अवेलेबल है। आप वॉइस ओवर कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क कर सकते हो किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन के। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे काम भी अवेलेबल होते हैं इन वेबसाइट्स में। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो उस वैसे ही मेरा भी पहला काम था। तो पहला काम जो मैंने किया उसमें मेरा जो क्लाइंट था वो एक्चुअली में एक वेबसाइट का ओनर था और वो एक ब्लॉग वेबसाइट थी। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ब्लॉग्स लिखता था। तो अब वो मुझे इंग्लिश के ब्लॉग्स देता था, मैं वो ब्लॉग्स को गो थ्रू करता था और सेम टू सेम ट्रांसलेट करता था हिंदी में। वो कोई टेक की वेबसाइट थी जिसके लिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही ब्लॉग्स उसको रिक्वायरमेंट थी। तो ये काम मैं करता था और ये काम करने के मुझे मिलते थे 75 रुपीज पर आर्टिकल। मैं गरीब हूँ। तो ये अराउंड 1 वीक तक मैंने किया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था इससे। तो फिर मैंने ये चीज़ छोड़ दी। तो पहली चीज़ आप इससे सीख सकते हो कि बहुत सारे छोटे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना स्किल्स के भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी स्टेज पे हो कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप वर्क एंड हायर जैसी वेबसाइट्स का यूज़ करके ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैंने ट्राई की थी, जो इनफैक्ट मैं अभी तक करता आ रहा हूं, ये था एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे लोगों की क्वेरीज होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं। आपने कोरा तो सुना होगा, बट कोरा बिल्कुल फ्री है। तो अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पे लोग अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं एंड उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। और अगर आपके आंसर से उनको कुछ हेल्प मिलती है तो आपको वो पे करते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। उस टाइम में मुझे एक वेबसाइट मिली थी, एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसका नाम था ज्वेल। उससे मेरी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। मैंने अराउंड उसको 2 से 3 महीने यूज़ किया और मेरे पास 7-8 हज़ार पर मंथ के आराम से बन जाते थे। उसके बाद में प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया। आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है ज्वेल से, जिसका नाम है चेक। चेक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें रजिस्टर करने के लिए एटलीस्ट आपको किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब वो एकेडमिक रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली चेक पे जाना है, अपने आप को एज ए एक्सपर्ट रजिस्टर करना है वहाँ पे। जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो आपके सामने एक एग्जाम आएगा, छोटा सा MCQ रहता है वो आप बहुत ही आराम से क्लियर कर लोगे अगर आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है तो। और अगर आप वो क्लियर कर जाते हो तो कुछ ही दिनों के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और इससे काफ़ी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। मैंने देखा है कि चेक से लोग अराउंड 1 लाख
से भी ऊपर कमा लेते हैं जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उसके। मैं अपना बताऊं तो मैंने मुश्किल से 2-3 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए चेक यूज़ करता था और मंथ के एंड में मुझे 6,500-7 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते थे। और अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो इतने आराम से उसमें बन जाते हैं। तो चेक बहुत अच्छी मेरी रिकमेंडेशन है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने ट्राई की थी वो थे टास्क बेस्ड जॉब्स। अब ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आपको ऐसे टास्क बेस्ड जॉब्स मिल सकते हैं। बेसिकली क्या करना होता है, आपको अपने आप को एज अ वर्कर रजिस्टर कर देना वहाँ पे। अब छोटे छोटे टास्क होंगे, हो सकता है इस वेबसाइट पे जाओ, एक छोटा सा आर्टिकल लिखो, या इस वेबसाइट पोस्ट लाइक कर दो, या हो सकता है कि कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ वर्ड्स होंगे, वो उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। इस तरीके से छोटे छोटे काम हो सकते हैं। तो बेसिकली ये काम आपको करना रहता है और ये काम करने पे आपको पैसे मिलते हैं। अभी मैं आपको ऐसे कोई वेबसाइट रेकमेंड नहीं करूंगा जो मैं उस टाइम यूज़ करता था। अभी अगर आपको इस टाइप की वेबसाइट चाहिए तो एक ही वेबसाइट है अमेजॉन की, अमेजॉन एमटर्क। ये बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन है, आप जाके इस पर रजिस्टर कर सकते हो। एक प्रॉब्लम आजकल ये हो रही है कि इंडियंस के अकाउंट एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होते। फिर भी मैं बोलूँगा एक बार जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका अर्निंग पोटेंशियल मोर देन 25,000 to 30,000 पर मंथ है। और एक स्टूडेंट हो बिना स्किल्स के बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है यहाँ से। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका अकाउंट एक्सेप्ट हो चुका था, तो वो अभी तक उसको कैरी फॉरवर्ड करके 25,000-30,000 आराम से इस वेबसाइट से निकाल लेते हैं। तो अमेजॉन एमटर्क में आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जो चौथी चीज़ मैंने ट्राई की थी वो मैंने सेकंड ईयर में ट्राई की थी। अब मैं जब सेकंड ईयर में आया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई थी कि अब मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या करता था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के नाम पर। और मैं क्या करता था, मैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, जो छोटे स्टूडेंट्स थे, मुझसे जूनियर थे, उनसे प्रोजेक्ट्स लेता था। जो भी उनके असाइनमेंट में उनको हेल्प चाहिए होती थी, जो भी प्रोजेक्ट्स में उनको हेल्प चाहिए होती थी। इनफैक्ट कभी कभी तो मैंने ट्यूटरिंग भी की है। और साथ ही साथ अगर उनको किसी प्रेजेंटेशन में हेल्प चाहिए, उनको मेरे से कुछ भी सीखना है, तो मैं उस चीज़ में सीखता था। और मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करता था उस टाइम, प्रोजेक्ट्स का मैं 100-200 चार्ज करता था। चल झूठा। और उससे मेरी लर्निंग भी हो जाती थी, मेरे को उनका हेल्प करने का मौका भी मिलता था और मेरी पॉकेट मनी भी निकल जाती थी। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवी चीज़ मैंने ट्राई की वो सेकंड ईयर में ही की थी। अब मुझे इंटर्नशिप करनी थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि यार तुम ये छोटे मोटे काम तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी सीवी में इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। हाँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इंटर्नशिप के लायक भी मेरे पास उतनी स्किल नहीं थी कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ले ले या ऐसा कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्रैश कोर्स करने के बाद एक मार्केटिंग की छोटी सी इंटर्नशिप मुझे मिल गई थी, जो अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ की थी। और उसमें मुझे अराउंड 4,500 के आसपास पर मंथ मिलता था। तो मोस्टली मैं वो सिर्फ सीवी के लिए कर रहा था, उससे मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी जागा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप सेकंड ईयर में होते हो तो इंटर्नशिप्स में अपने आप को इन्वॉल्व करो और जितना हो सके थोड़ा डाइवर्स करो। देखो, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं मार्केटिंग में जाऊं। तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, क्या पता आपको कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए। इससे होता कुछ नहीं है, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ आप अपने लिए और भी ज़्यादा फ्यूचर के लिए ऑप्शंस खोल देते हो। तो ऐसी इंटर्नशिप्स आप ट्राई कर सकते हो जब आप अर्ली स्टेज ऑफ कॉलेज में होते हो। तो यहाँ से आपकी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, आपकी लर्निंग भी हो जाती है और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। इस इंटर्नशिप को करने के बाद मैंने सोचा यार अब तो मेरी सीवी भी अच्छी हो गई है, अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो नया ट्राई करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ट्यूटरिंग चालू कर देते हैं, थोड़ा टीचर बन जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो इसके बाद मैंने ट्यूटरिंग चालू कर दी। मैं स्कूल स्टूडेंट्स को कोडिंग पढ़ाया करता था। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। मैं दिन के 2-3 घंटे आराम से पढ़ा लेता था स्टूडेंट्स को, कभी कभी 4 भी हो जाते थे वो अगर वीकेंड होता था तो। और इससे मेरा टीचिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे वो भी साथ साथ क्लियर हुए, क्योंकि मैं भी पहले प्रिपेयर करता था स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और मैं इससे मुझे काफ़ी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स मिले। तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत इससे भी अर्न कर पाता था, मेरी पॉकेट मनी भी बनती थी और साथ साथ मेरी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स थी वो भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई। और साथ ही साथ मैं पहले कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा सा झिझकता था, उसके बाद क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, तो उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काफ़ी असर हुआ और अब मुझे उतना हेजिटेशन नहीं होता कैमरे पे बात करने में किसी से भी। तो इससे मेरे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं ना, सिर्फ आपकी एक चीज़ अच्छी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ अच्छी हो जाती है। तो कीप एक्सप्लोरिंग जब भी आप कॉलेज में, क्योंकि ये जो बेस्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करने का। तो आप ट्यूटरिंग भी ट्राई कर सकते हो। ट्यूटरिंग से मैंने मैक्सिमम ऑफ 15-16,000 पर मंथ भी कमाया है और इससे काफ़ी सारे दूसरे फायदे भी हुए थे। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो एक बार आपने थोड़ी बहुत स्किल सेट अपना बना लिया हो तो।
इसके अलावा मैंने एक काम और किया था, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत फोबिया है स्टेज से, या आपकी सेल्स स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज रहती है जो चाहती है कि किसी कॉलेज से हमारा कोई कैंपस एम्बेसडर हो। कैंपस एम्बेसडर एक सेल्स गाय होता है जो प्रमोट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी को उस कॉलेज में या उस कैंपस में। तो लेट्स से मान के चलिए अगर आप बायजू के कैंपस एम्बेसडर हो, तो आपका काम क्या होगा, आपको बायजू के प्रोडक्ट्स को सेल करना है विद इन कैंपस और उनको प्रमोट करना है। तो ये करने के लिए आपको काफ़ी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स लगती है, लोगों से बात करना पड़ता है। तो यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स स्किल्स दोनों ही बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स स्किल्स अच्छी हो गई तो फ्यूचर में आपके ये काम बहुत ज़्यादा आने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती है। No, for sure. You finally found a broker on Wall Street that you can trust. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ट्राई की थी इनिशियल डेज ऑफ कॉलेज में अपने। काफ़ी सारी चीज़ें आपने नोटिस की होगी, इसमें आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो और आपको ऐसा लगा होगा कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। और ये करते करते सबकॉन्शियसली मेरी बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो गई थी। और उसी के चक्कर में फ्यूचर में जब मैंने अपनी एकेडमिक्स पे फोकस किया, अपने डेवलपमेंट पे फोकस किया, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अब मैं कोई भी फ्रीलांस जॉब या फिर कोई भी इंटर्नशिप क्रैक कर सकता था। और उसी की वजह से मैंने जो 2-2 साल की एक्सपीरियंस वाली इंटर्नशिप्स थी वो भी क्रैक की थी, बस 3 महीने या 2 महीने सीख कर, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से अच्छी हो गई थी और बाकी सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्फिडेंस वगैरह, वो सब ये छोटी मोटी चीजें करते करते आ चुका था। तो विद दैट सेड, आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, आपको वैल्यू प्रोवाइड की हो। और इनकेस अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है, अगर आपको आइडिया मिला है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करो कि इस चैनल में आप नया क्या देखना चाहते हो। आपकी रिक्वेस्ट को मैं जरूर कंसिडर करूंगा और उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। Thank you for watching, guys. Now I'll see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Goodbye.